Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तृतीय अध्याय नहीं, 13वें अध्याय में तीसरे श्लोक क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञेयं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। कि मैं जो कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी, ये सारे जो शरीर जो है, इसमें जो आत्मा जो है, ये क्षेत्रज्ञ है, मैं सभी आत्माओं को जानता हूँ, मुझे उनका सबका ज्ञान है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत। और असली ज्ञान जो है कि जो क्षेत्र को जानता है और क्षेत्रज्ञों को जानता है, मतलब जो शरीर को जानता है और आत्मा क्या है वो भी जानता है, इसे कहते हैं असली ज्ञान। और इस असली ज्ञान को प्राप्त कैसे करते हैं, तो उसका भी कृष्ण वर्णन करते हैं कुछ श्लोक के बाद, 8वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक और 8 से लेके 12 तक 5 श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि कैसे कि ज्ञान क्या होता है। तो पहला है अमानित्वम अधम्भित्वम, कि मान नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि अमानीना मान देना, कि मान लेना नहीं चाहिए पर मान देना चाहिए। जैसे कोई वैष्णव, जब हम किसी वैष्णव से मिलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हम मान देते हैं, हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इसे कहते हैं मान देना, मान लेना नहीं, कि हम ऐसे रुकते नहीं कि कब वो व्यक्ति हम हमारे प्रति दंडवत प्रणाम करे। तो इसे कहते हैं मान देना। और यह जो है, यह है पहला क्वालिफिकेशन है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पूरा डिटेल में दिया गया है, किसी को पढ़ना है वो पढ़ सकता है, वो बहुत सुंदर श्लोक है, वो बहुत सुंदर श्लोक है। तो ज्ञान से रहित रहना, इसका और एक अर्थ है कि पिछले श्लोक में 31वें श्लोक में, तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक में प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवद्गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो अगर हम पाश्चात्य देश में जाएं, और अभी पाश्चात्य देश में क्यों, भारत में भी देख सकते हैं, बहुत सारे टीकाएं हैं भगवद गीता के ऊपर। ऐसे किसने रिसर्च किया था 1980 में कि 1500 अनुवाद है भगवद गीता के ऊपर, और ये 1980 की बात है, तो अब तो 40 साल बीत गए, तो क्या जाने 2000 टीकाएं होंगी, 2500 टीकाएं अनुवादें होंगी। तो वह कृष्ण पे के वह भगवद गीता पे टीका लिखेंगे, अभी तो कृष्ण के प्रति अपने आप को पूर्ण तरह रूप से शरणागत नहीं करेंगे। तो इस पूरे ज्ञान का फायदा क्या? तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते। तो यह है ईर्ष्या की बात। तो प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है कि क्यों ना मैं भगवान को सेवा करूं, इसे कहते हैं असली ज्ञान। हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जीव जो है, वह किसी ना किसी का तो दास है। अगर हम माता पिता को लें, वो तो बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा कहता है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो माँ बाप जो होते तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपने बेटे के ही दास बन चुके। तो इसी प्रकार से हर एक जीव जो है वो दास है। अपितु
हमें समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हमें आत्मा है, जिसका विस्तार रूप से द्वितीय अध्याय में भगवत गीता में बताया गया है। और जीव का जो स्वरूप है, वह स्वरूप है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि कृष्ण का दास है वो, और कृष्ण जो कहे उसे उसका पालन करना चाहिए। जैसे हम भारत में अभी है, कई लोग जो भी देश में जो भी है, जिस देश में भी है, उसका जो परम अधिशासी जो है, उसके उन्होंने कुछ आज्ञाएं दिए हैं, कुछ रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, सरकार के कुछ नियम होते हैं। प्रभुपाद अपने इस तात्पर्य में कहते हैं 32वें तात्पर्य में, अगर वो उसका पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा, आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे दंड मिलेगा। इसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान के आदेश के प्रति नहीं जाएगा तो उसे भी दंड मिलेगा। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यह कहते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति जो है कभी कभी सुखी होता है और कभी कभी दुखी भी होता है। क्योंकि दुखी क्यों होता है? क्योंकि उसने भगवान के जो आदेश जो है उसके विरुद्ध गया है। और वो सुख भी जो है वो एक्चुअली हम सुख भी कह नहीं सकते, वो क्योंकि माया के अंडर है, इसीलिए उसे लगता है कि वो सुख में है, अभी तो वो असली सुख नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में और भी कहते हैं कि अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। शून्य हृदय एक्चुअली प्रभुपाद ने अपने इंग्लिश अनुवाद तात्पर्य में लिखा है वेकेंट हार्ट। वेकेंट हार्ट मतलब शून्य हृदय, कि वह भगवान को जान ही नहीं सकता, वह तमोगुण में है और ज्वलंत माया की ऊर्जा से इतना आकृष्ट हो गया है कि वो भगवान को जान ही नहीं सकता। उसे लगता है कि घर गृहस्थी जीवन ही अच्छा है, उसमें सब सारा सुख है। उसे लगता है मेरे माँ बाप है, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे जो भी मित्र है, सब इसी में ही सुख है। अभी तो ये सुख जो है वह जब जो भी व्यक्ति अगर कोई डेजर्ट में गया हो तो डेजर्ट में हमें मिराज दिखेगा, हमें पानी दिखेगा, दूर से पानी दिखेगा, हमें लगेगा तो पानी है, तो हम करीब करीब जाएंगे तो ये कि पानी है ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमें लगता है कि इधर भी इस भौतिक संसार में भी बहुत सुख है। अभी तो वो सुख जो है वो बहुत टेम्पररी है, शाश्वत नहीं। तो शाश्वत सुख तब मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि हम जीव है और एक भगवान है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ज्ञान क्या होता है, कि नोइंग द बॉडी, कि शरीर के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, और इस सारे आत्मा को जानता कौन है? भगवान भी। तो भगवान के बारे में भी जानना, और हमारा संबंध क्या है वो भी जानना, और उद्देश्य क्या है कि भगवान की सेवा करना। तो अगर व्यक्ति यह जाने तो वह से शून्य हृदय नहीं कह सकते, वह तमोगुण से बहुत ऊपर है, अधिक भ्रमित भी नहीं है। तो प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कि व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि क्यों मैं भगवान की सेवा करूं। ठीक है, कुत्तों की सेवा करो। तो अगर हम देखते हैं आजकल एक फैशन हो गया है कि लोगों को प्राणियों को पालना है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, तो पालना है। तो उन लोग कहते कि वे इंडिपेंडेंट है, पर अभी तो वो कुत्तों की सेवा कर रहे हैं अगर एक देखा जाए। तो हमें यह समझना चाहिए कि इधर इस दुनिया में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी व्यक्ति डिपेंडेंट है भगवान के प्रति, कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। इस एक ही कृष्ण है जो ईश्वर है, और सब है वो भृत्य। भृत्य मतलब दास। यारे ये नाचाए से तैचे करे नृत्य, वो नचवाता है और हम नाचते हैं। भगवान कहेगा ऐसे करो, हम ऐसे ही करेंगे, हम उससे विरुद्ध कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं। और इस अनुवाद में जो 32वां श्लोक है, उसमें अनुवाद में प्रभुपाद हमने देखा कि समझ से ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, और तीसरा है सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट। तो सिद्धि के प्रयासों के नष्ट भ्रष्ट मतलब उसका जो डेस्टिनी जो है वो सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती इस व्यक्ति की।
जीवन की सार्थकता जो है उसकी आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि इतनी ईर्ष्या है, तमोगुण में इतना मग्न हो गया है कि उसे मालूम ही नहीं कि अगला जीवन है कि नहीं। उसे लगता है कि ऋणम कृत्वा सुखम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत। कि ऋणम मतलब दारू पियो, ऋणम कृत्वा सुखम, या तो जीवेत सुखम जीवेत, और सुख में रहो, खाना खाओ, मौज करो इत्यादि। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवत धाम जा नहीं सकता, बहुत मतलब इम्पॉसिबल है उसके लिए जाने के लिए। तो यह हुआ 32वां श्लोक। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जो लोग भगवान की इच्छा का उल्लंघन करते हैं, वो जो भगवान जो दंड देता है उससे डरते क्यों नहीं? जिस प्रकार से एक अपराधी जो होता है वो राजा के दंड से डरता है, ओके, वह ऐसे दंड से डरता क्यों नहीं है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम अगले श्लोक में जाएंगे, श्लोक संख्या 33। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर् ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अनुवाद: ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वे 3 गुण से अधीन है, बुद्धिमान है, अपितु इंद्रिय तृप्ति में मग्न होने के कारण वे भगवान के आदेश का पालन नहीं कर सकते। जो अनभिज्ञ है उसका क्या? तो एक व्यक्ति को लगता है कि वह भगवान है, वह नशा लेता है, कहता है वो अपने आप को भगवान है, पर अभी तो वह नशे का दास है। वह नशे में धूत होकर कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, इसलिए वो बेवकूफ है। लोग कहते हैं ना कि तपस्या करो और अब भगवान बन जाओगे, अपितु यह तो पागलपंती है कि अगर आप भगवान हो ही तो तपस्या करने की जरूरत क्या है? तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रकृति के 3 गुण जो है वो इतने स्ट्रांग है कि व्यक्ति को सच में लगता है कि वो भगवान है। इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, उसे लगता है कि वो ही भगवान है। तो हमें समझना चाहिए कि इस 3 गुणों से हम कैसे बाहर निकले। तो इसका उत्तर भी हमारे आचार्य देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संत या शुद्ध भक्तों का संग करता है तो इस 3 गुणों से वह इसके 3 गुण से बाहर जा सकता है। तो एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में कि ततो दुस्संगम उत्सृज्येत सत्सु सच्चेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, उस बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ततो उस समय दुस्संगम उत्सृज्य, कि जो भी बुरा संग जो है उसको त्याग कर लेना चाहिए, और सत्सु सज्जेत, जो अच्छा संग जो है, जो भक्तों का संग जो है, साधुओं का संग है, उस वह लेना चाहिए। क्योंकि साधु क्या करता है? संत एवास्य छिंदन्ति उक्ति भी, वो अपने शब्दों से, जो दिव्य वाणी जो है, वो अपने मनोव्यासंगम, मन में जो हमारी जो आसक्तियां जो है, एक्सेसिव अटैचमेंट कहते हैं कि आसक्तियां जो है, अत्यधिक बंधन जो है, वो उसको छिंदंती काट देता है अपने शब्दों से। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को कभी कभी, जैसे हमने पिंगला की कहानी है 11वें स्कंद में आती है, जो एक शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट, और वो एक रात वो बहुत खूबसूरत, जैसे शी हैज ड्रेस्ड अपसेल्फ वेरी नाइसली, और वो देखती है कि कोई आदमी आएगा कि नहीं, अपितु कोई व्यक्ति आता ही नहीं है उस दिन, और उसे लगता है कि कैसी है यह जिंदगी है, इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, क्यों ना मैं भगवान के प्रति भक्ति करूं। तो इसे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है कि सत्सु सच्चेत बुद्धिमान। ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो
दुस्संग जो है, जो बुरा संग है, उसको त्याग कर लेता है। तो इसके 33वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अपने अंत में कहते हैं कि अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो व्यक्ति जो है, उसे पहला क्या, उसे उसका उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि वो भगवान के प्रति जाए। अभी तो कोई भी डायरेक्टली भगवान के प्रति जा नहीं सकता उसे, क्योंकि उसके मालूम नहीं, इतने सारे पुस्तक ग्रंथ है, उसे क्या मालूम कि इतने सारे क्या कहते हैं, पाथ्स, यू कैन से, बहुत सारे डायरेक्शंस है, तो उसे मालूम ही नहीं कि कौन सा ले। तो इसीलिए उसे पहला चीज करना है श्रेष्ठ प्रशिक्षण। श्रेष्ठ प्रशिक्षण का अर्थ है एक गुरु चुनना, साधुओं के संग में जाना, और उसके बाद सुन के हमें यह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि गुरु हमें चुनना चाहिए। और कैसे गुरु को चुने? तो पहला जो उसका क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन जो है, गुण जो है, पहला जो गुण जो है वो है उसे धीर होना चाहिए। तो धीर, तो जो कौन है धीर का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर रूप गोस्वामी देते हैं कि वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाच जो अपनी वाक्य जो है उसको वो नियंत्रित करता है। कि वही कहता है, को क्या कहता है कि भगवान के लीलाओं के बारे में बताया कि नाम का जप करता है, नाम की लीला, उनके गुण जो है उसके ऊपर व्याख्या करता है, उसका प्रचार करता है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। मन जो है, मन को वश में रखता है। मन भी बहुत चंचल है। अभी तो मन को वश में रख सकता है कैसे? भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः रूप से अपने मन को कंसंट्रेट करता है ध्यान पूर्वक से। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्रोध जो है, क्रोध तब आता है जब अपनी काम वासनाएं जो है, अगर हम उसको तृप्त नहीं कर पाए तो क्रोध आता है। अभी तो क्रोध को भी वह कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। जिह्वा वेगम का अर्थ है कि अगर उसे कोई प्रसाद की थाली दे, बहुत सारे प्रसाद है, 56 भोग है, अभी तो वो उतना ही खाएगा जितना उसका शरीर चाहता है। इसे कहते हैं जिह्वा वेगम। उदरोपस्थ वेगम। उदरोपस्थ वेगम मतलब उसका जो पेट जो है उसको बोले और उसको चाहिए खाने के लिए, तो उतना ही खाएगा जितना चाहिए। तो इत्यादि ये है सारे धीर बनने के जो गुण जो है, ये हम इस श्लोक में देखते हैं। तो गुरु कैसे चुनना चाहिए? तो ये उसका होता है बेस क्वालिफिकेशन, सबसे लीस्ट क्वालिफिकेशन, तो धीर उसको बनना ही चाहिए। फिर उसकी दिव्य वाणी, उससे फिर क्या करना चाहिए? तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेवाभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम, तो वैदिक शास्त्र जो है उसको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्म में उसे स्थित होना चाहिए। फिर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और प्रश्न उसे पूछना चाहिए, परिप्रश्नेन उसे करना चाहिए कि प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, संबंध क्या है, ये जगत कैसा है, सृष्टि कैसी है, इत्यादि। और देखना चाहिए कि उसके उत्तर जो है वे शास्त्र के अनुसार है कि वो अपना ही दर्शन दिखा रहा है। दर्शन का अर्थ है, दर्शन संस्कृत शब्द, इसका अर्थ है कि जो फिलॉसफी जो होती है, वो अपनी खुद की कोई फिलॉसफी बोल रहा है कि नहीं। तो हमें यह भी देखना चाहिए। उसके बाद तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया का अर्थ सेवा करना, उनके चरणों का पहले आश्रय लेना चाहिए। तो भक्ति के जो 64 लिंग अंग जो है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में कहे गए हैं, उसमें से एक अंग जो है, पहला प्रथम अंग है, वो है भगवान के चरणों का आश्रय लेना, गुरु के चरणों का आश्रय लेना। फिर दीक्षा लेना। दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानम ददो तत्यात्, कि दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकट हो जाता है, इसे कहते हैं दीक्षा। तो वह द्वितीय अंग है, दूसरा अंग। तो इस्कॉन में हम देखेंगे कि अगर किसी को दीक्षा लेनी है तो उसे 4 नियमों का पालन करना चाहिए।
पहला है मांसाहार को छोड़ना, प्याज लहसुन भी उसमें है, तो प्याज लहसुन भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर नशा छोड़ना, नशा नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और चौथा है अवैध स्त्री संग, और स्त्रियों के लिए अवैध पुरुष संग नहीं करना चाहिए। तो यह जो है वो 4 नियम है, और 4 नियम का पालन करके, ये तो नियम है। अभी तो यम क्या है कि हमें करना क्या चाहिए, तो 16 माला जप करना चाहिए, और प्रभुपाद की पुस्तकों को प्रतिदिन पढ़ के, ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ के, इन ग्रंथों में जो ज्ञान जो है उसका प्रचार करना चाहिए, और 16 माला का जप करना चाहिए। मिनिमम 16 माला, अगर समय हो तो ज़्यादा भी करना चाहिए, ये तो मिनिमम 16 माला हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो यह है 32वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा भावनात्म व्यक्ति जो है वह प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। अभी तो जो नहीं है वो, उसे क्या करना चाहिए, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे कि उसको क्या करना चाहिए। तो मैं अगला श्लोक पढ़ूंगा अभी, 34वां बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनः। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि इंद्रियस, यह शब्द जो है, यह शब्द 2 बार आया हुआ है। हम देखेंगे इसका क्यों आया हुआ। तो इसका अनुवाद पहले हम देखेंगे। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनात्म में, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो स्वाभाविक से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, वो उसमें ज्यादा जाते नहीं है, क्योंकि वो 3 गुण जो है उससे ऊपर है। अभी तो प्रश्न उठता है कि माया जो है वो अपनी बुद्धि के बावजूद एक बद्ध आत्मा को कृष्ण भावनामृत से दूर धकेलने की शक्ति के साथ निवेशित है। तो अगला ये जो श्लोक है उसका उत्तर देता है कि यदि हम सभी असहाय होकर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए विवश हैं, तो यह जो यम नियम जो है, शास्त्रों में जो नियम है, उसका क्या उपयोग। तो इसका उपयोग यह है कि हम जब तक यह शरीर है उसकी कुछ इच्छाएं होंगी। अभी तो हम यह नहीं कह सकते कि किसी भी उसे दिशा में जाए इस इच्छाओं को, वो हम अपने इंद्रियों को तृप्त कर सके। अभी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको रेगुलेट करना चाहिए। जो भी हमारे इच्छाएं जो होती है उसे रेगुलेट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है भौतिक सृष्टि में नियंत्रण होना, और उससे बाहर कैसे निकलना। पहले हमें नियंत्रण करना चाहिए, एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए, और उसके बाद उस बाउंड्री जो क्रिएट की है उसके ऊपर कैसे जाए, बाहर नहीं, उसके ऊपर कैसे जाए। तो पहले बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी क्यों है, नियंत्रण करने का आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम जो इंद्रिय भोग कर रहे हैं वह सैकड़ों जन्मों से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाल ही के 10-15 साल पहले, जन्मों से कर रहे। तो वो जो वासनाएं जो है, वो वासनाएं हमारे अभी भी हैं। तो शास्त्र में नियम दिए गए हैं कि हमें सब पालन करना चाहिए, जिससे हम बाहर निकल सकें। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि, तात्पर्य पढ़ना चाहता हूँ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। तो यौन सुख जो है वो हर शरीर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आवश्यक है। तो इसलिए कृष्ण जो है वो बहुत दयालु है, उन्होंने पूरा आश्रम ही बना दिया, उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है, जिसमें व्यक्ति जो है
एक स्त्री के साथ संबंध रख सकता है, अपनी पत्नी के साथ संबंध रख सकता है। अपितु श्रील प्रभुपाद अपने श्री कहते हैं कि इट्स अ लाइसेंस गिवन टू हैव इन सेक्स लाइफ। लाइसेंस का अर्थ है कि गुरु जो है वो आपको आदेश देता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि गुरुकुल में हर एक लड़का गुरुकुल जाता था और जो गुरु जो है उससे शिक्षा ग्रहण करता था। 10-15 साल शिक्षा ग्रहण करता था, 12 साल वो संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण जो है वो सीखेगा। उसके बाद जो भी है वो सीखेगा भक्त गुरु से। और उसके बाद वह क्या करेगा, वह सोचेगा कि अगर मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन सकता हूँ या फिर मुझे घर गृहस्थी का जीवन जीना पड़ेगा। तो वह अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि मेरे में कुछ वासनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, मुझे घर गृहस्थी जीवन में मुझे प्रवेश करना है। तो गुरु फिर उसको देखता है उसको कि क्या है, घर गृहस्थी जीवन में जा सकेगा, क्या वो क्वालिफाइड है कि नहीं। और उसके बाद वह उसे he gives them the authority, अधिकार दे देता है कि ठीक है, तुम घर गृहस्थ जीवन में जा सकते हो। एक अच्छी स्त्री लड़की जो है, जो वैदिक धर्म का वेद धर्म का पालन कर रही हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रही हो, अगर उससे तुम शादी कर सकते हो। तो यह अनुमति दी जाती है यौन आनंद के लिए। और इसमें क्या रूल है कि सिर्फ एक ही पत्नी के साथ वह रह सकता है, किसी और स्त्री के साथ उसे संबंध रखना नहीं चाहिए। और एक दोनों तरफ से लागू है, एक स्त्री को भी किसी और पुरुष के साथ संबंध रखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह गृहस्थ आश्रम जो है, जो धर्म जो है, वो उसके विरोध है, इसके जो रूल्स जो है उसके विरोध जाता है। इस श्लोक में राग और द्वेष का प्रयोग किया गया है। कृष्ण या राग और द्वेष का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हमारे आचार्य देखते, राग का अर्थ है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र का नाम सुनता है या उसका गुणगान सुनता है तो उसे बहुत सुख होता है, तो इसे कहते हैं राग। और द्वेष का अर्थ है कि किसी शत्रु के पुत्र का अगर वह सुनता है कि कुछ गुणगान सुनता है, उसका नाम सुनता है, तो उसे द्वेष आता है, नहीं ये ने क्या सुना। तो इसीलिए हमें यह जो राग और द्वेष जो है, इससे ऊपर जाना चाहिए। दूसरा हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर हमें अच्छा पंच पकवान मिले खाने के लिए और अच्छी तरह से बनाया हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी तो कुछ राइस डाल दिया है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो इसे कहते हैं राग और द्वेष, और हमें इससे ऊपर जाना चाहिए, इसके अंडर हमें इसके कंट्रोल में आना नहीं चाहिए। क्यों ऐसे आना चाहिए? क्योंकि प्रभुपाद बहुत बार कहते थे कि देयर आर एक्सीडेंट्स दैट हैपन ऑन द रॉयल रोड। ये रास्ते जो है रॉयल, जो बड़े बड़े रास्ते जो होते हैं, वहां पे भी दुर्घटना हो सकती है। तो व्यक्ति जो है वह इसका नियंत्रण करेगा। नियंत्रण का अर्थ है जैसे कि अगर प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं कि यौन सुख के लिए एक ही व्यक्ति को सिर्फ एक ही पत्नी रखना चाहिए, पुरुष को सिर्फ एक ही पत्नी रखना चाहिए। अभी तो उसका अर्थ यह है कि उसे ताकि उसे इंद्रिय संतुष्टि हो, और उसके बाद 25-30 साल अगर वो गृहस्थ आश्रम में रहे, उसके बाद उसे वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। उससे पहले उसका अपने जो पुत्र पुत्री जो है उसका विवाह करके उसके पश्चात उसे वानप्रस्थ लेना चाहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा समय वानप्रस्थ जीवन में रहना चाहिए। वानप्रस्थ उसके बाद संन्यास। अभी तो घर गृहस्थी के जीवन में जितना कम समय रहे उतना ही कम समय, या इससे अच्छा शब्द प्रयोग करूंगा कि जितना हो सके उतना ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि देवहूति जो है, तो देवहूति जो पति जो थे, उन्होंने देवहूति को 9 पुत्रियां दी और 1 पुत्र दिया, और तत्पश्चात वह वानप्रस्थ के और चल बसे। तो जब तक भौतिक शरीर है उसकी आवश्यकताएं होंगी, तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम यह रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो इसके तात्पर्य में
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये यम नियम जो है इस पे प्रति हमें ज्यादा अटैचमेंट भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि रखोगे तो क्या हुआ कि हम इसी भौतिक दुनिया में रहेंगे। तो हमें इससे ऊपर जाना चाहिए। ऊपर मतलब हमें कृष्ण भावनामृत से कृष्ण भावनामृत में आसक्त होना चाहिए। तो एक आसक्ति सभी वैराग्यों को की ओर ले जाता है, एक आसक्ति, और वो है कृष्ण भावनामृत के प्रति आसक्त होना। तो प्रभुपाद इसी के बारे में अपने तात्पर्य में कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अनंत कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। कि पहला हमें क्या करना चाहिए कि मैं बात में बताऊंगा कि अंततः हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान के प्रति सेवा करना, वैष्णव के प्रति सेवा करना, गुरु का आदेश जो है उसका पालन करना, उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यह है समस्त विरक्तियों का विरक्ति जो होती है उसका उद्देश्य क्या है कि अंततः कृष्ण भावनाओं के मंच पर स्थित हो। तो नियंत्रण जो है उसके भी क्या कहते स्थितियां होती है, मंजिलें होती हैं। तो रामानुजाचार्य जो है अपने टीका में लिखते हैं कि इसके 4 स्थितियां होती है, 4 लेवल्स होते हैं। तो अगर हम यह इफ यू विश टू गो बैक टू गॉडहेड, भगवत धाम जाना चाहते हैं, यह हमारी इच्छा है, तो हमें जानना चाहिए कि हम कौन से स्तर पर हैं, अभी फिलहाल हम कौन से स्तर पर हैं। तो वेदांत देशिका जो है उन्होंने इस पर टिप्पणियां दी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार रूप से बताऊंगा, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आत्मनियंत्रण का पहला जो मंजिल है वह है कि व्यक्ति जो है, जीव जो है, वह एक इंद्रिय वस्तु देखता है, वांछित इंद्रिय वस्तु, और मानता है कि यह जो है वह एक ऐसी वस्तु है जो मुझे चाहिए, सच में मुझे चाहिए, और उसे वह आकर्षित हो जाता है। अपितु उसे मालूम है कि उसे भगवत धाम जाना है, उसे इस भौतिक संसार में रहना नहीं है, तो उसे सुख उसे प्राप्त नहीं करना है, अपनी इंद्रियों से उसे सुख प्राप्त नहीं करना है, इसलिए वो अपनी आंखों से अपने आप को क्या कहता है, देखता नहीं है उस इंद्रिय वस्तु को। अगर वस्तु सामने है तो उसके किसी कोई और दिशा में देखता है। तो उदाहरण तो यह है कि अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और कोई व्यक्ति उधर कोई चाट का दुकान है, कि पानी पूरी भेलपुरी जो भी उसका दुकान है, तो हम उसे उस दुकान पे देखेंगे और हमें पहली बात क्या आएगी कि मुझे तो यह चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये खाना, और वो हम आकर्षित भी हो जाते हैं। अपितु हमें यह याद आता है कि हमारे गुरु ने कहा है कि जो भी भोग जो है, जो भी खाना है भगवान के प्रति अर्पण नहीं किया हो उसे पाप लगता है। तो हमने 3य अध्याय में देखा कि यज्ञाज्ञात कर्मणो यत्र लोकोयम बंध कर्मणा, क्षमा चाहता हूँ, भुंजनते ते तुकम पापा ये पचन्त्यात् आत्म कारण, कि इससे पाप लग जाता है, इसलिए हमें यह खाना नहीं चाहिए। तो इस यह जो मंजिल जो है इसे कहते हैं यतमान, जिसमें जो व्यक्ति जो है, जो भगवत धाम जाना चाहता है, वो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता है, अब क्योंकि उसके कुछ इच्छा है सुख प्राप्त करने के लिए उसके मन से, पर अपितु वह अपने इंद्रियां जो है, जो बाहर की इंद्रियां जो है, उससे वह क्या कहते हैं नियंत्रित कर लेता है। यह है पहली मंजिल। दूसरी मंजिल जो है वह है कि वही व्यक्ति जब देखता है फिर से वो चाट कॉर्नर, वहां पे कुछ खाना मिल रहा है, उसे कहता है कि यह वांछित है, वो उससे आकर्षित भी हो जाता है,
अपितु वो उसे खुशी मिलती है देखने से, सुख मिलता है, अपितु उसे वह कोई भी क्या कहते हैं, अटेम्प्ट नहीं करता एंजॉय करने की। पहले में क्या हुआ कि वह अपने आंख जो है वो किसी और दिशा में देखता है, अपितु इसमें वो सिर्फ चल रहा है कि ठीक है, यह मुझे खाना पसंद है, अपितु मुझे मुझे उससे इच्छा नहीं है, उसे उसको इट्स नॉट टेम्पटिंग फॉर, ये उसे इच्छा नहीं है, तो यह वो देखता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और सिर्फ चल के जो उसका काम जो है वो अपना काम करता है। तो यह जो है वह है व्यतिरेका। पहला था यतमान में वो से आ कैसे कर, वो किसी और दिशा में दिखता है। अब दूसरे में वो चलता रहता है, अभी तो थोड़ा सुख है, ही फील स्लाइट हैप्पीनेस, थोड़ा सुख है, पर अभी तो उसे वो एंजॉय नहीं करना। तो इसमें क्या है, उसके चाहे जो इंद्रिय जो है वो पूर्णतः रूप से पहले में थोड़े कंट्रोल में थे, अभी तो पूर्णतः रूप से कंट्रोल में नियंत्रित है। और इसका मन जो है वो थोड़ा बहुत नियंत्रण उन्होंने किया है, पूर्णतः रूप से नहीं किया है। तो उसका जो इच्छा जो है थोड़ी है, पूर्णतः इच्छा नहीं है, थोड़ी इच्छा है अपनी इंद्रियों से, अपने मन से कि काश कि क्या कहते हैं कि आकर्षित होना, खाना नहीं है पर आकर्षित हो रहा। तो यह है द्वितीय मंजिल स्थिति। तीसरी स्थिति जो है वह उसमें क्या हो रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट वो दो देखता है, पर वो उससे आकर्षित नहीं होता, उसे सुख भी नहीं मिलता, पर उसे इतना है कि वांछित है कि उसे चाहिए, अपितु ना सुख है ना आकर्षण है। तो इस स्थिति को कहते हैं एकेंद्रिय, जिसमें उसने अपने पूरे इंद्रियों को और अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया है, अपितु बहुत बहुत थोड़ी प्रोपेंसिटी है एंजॉय करने के लिए, कि सुख पाने के लिए बहुत थोड़ी, मतलब 1% कह सकते हैं, 5% कह सकते हैं, अपितु 90% से ज्यादा उसने अपने आप को नियंत्रित किया। तो बहुत अच्छा यह स्टेज है। और चौथा आखिरी जो मंजिल जो है नियंत्रित करने के लिए, वह है कि वो देखता है कि यह एक ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट की इंद्रिय विषय है, अभी तो उसे वो कहता है कि यह अवांछित है, वो उससे आकर्षित भी नहीं होता, सुख भी नहीं है, इसका कोई फायदा भी नहीं। और यह है सबसे उच्च स्तर, उसे कहते हैं वशीकार, जिसमें उसने अपने इंद्रिय मन को पूर्णतः 100% रूप से उसको कंट्रोल किया है, और उसकी जो इच्छाएं जो थी, जो मन में थी, जो इंद्रियों में थी, वो पूर्णतः 100% रूप से निकल गई है, वो है ही नहीं। यह है सबसे ऊंचा स्तर, चौथा स्तर। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कौन से स्तर पे हैं, और हम यह जो चौथा स्तर जो है कैसे उस पर पहुंचे। श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्य से कहा कि यह जो संस्था मैंने जो बनाई है, इसका मूल यह है, अर्थ है कि हमें एक स्तर पर आना है कि जहां हम खाए भी ना, पिए भी ना, यौन सुख भी ना करे, ना भी अपने आप को डिफेंड करे, सिर्फ भगवान के प्रति 100% उसकी सेवा करे, कि उसका श्रवण करे, भगवान के नामों का श्रवण करे, भगवान के नामों का कीर्तन करे, स्मरण करे 100% 24 घंटे। यह होगा सबसे ऊंचा स्तर। तो हमें अपने से कहना चाहिए कि हम कौन से स्तर पे, हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे जाना है, यह हमें जानना चाहिए। अभी तो मैंने 4 मंजिलें कही हैं, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जो है वो रातों रात चौथे स्तर पर पहुंचता है, अभी तो जो जीव जो है, उस जीव के भी कुछ क्या कहते हैं, यम होते हैं कि प्रातः काल उठना, मंगल आरती के लिए जाना, जप करना, ब्रह्म मुहूर्त के समय जप करना, भागवत प्रवचन जो है उसको शुद्ध भक्तों के मुख से, मुखारबिंद से सुनना, फिर उस ग्रंथ पढ़ना, अध्ययन करना,
इत्यादि। तो यह सब 64 अंग जो है, जो श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, उसका वह पालन करता है। और पालन करने से वो अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखता है। जो तो भक्ति रसामृत सिंधु में और भी एक श्लोक आता है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यत। कि कृष्ण नाम गुण लीला जो भी है, उसका वो गुणगान करता रहता है, जप करता रहता है और कृष्ण प्रसाद अर्पण करता रहता है। और इसी प्रकार से वो अपने इंद्रियों को वश में करता है। और सेवन मुखे जीवा तो स्वयं में स्फुरत्यत। और जो भगवान जो है वो उसे कहता है कि उसकी स्वरूप सिद्धि क्या है। वो होली नेम रिवील्स स्वरूप सिद्धि। यही व्यक्ति का, एक जीव का अंत तक क्या उसका उद्देश्य क्या है कि ठीक है, मुझे भगवत धाम तो जाना है, पर हमें भी जानना चाहिए कि हम कौन हैं। तो उसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो वह हम हरिनाम करेंगे तो हमारे जो अभद्र जो है कि यद हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, जो बहुत सारे वर्षों से अनंत काल से हैं, वो सब चले जाते हैं हरिनाम करने से। और उसके बाद उसे पता चलता है कि वह असलियत में वो कौन है। वो शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा में वो स्वरूप, उसका स्वरूप, असली स्वरूप क्या है, वह जानता है। तो आज के श्लोक में हमने ये जो 3 श्लोक है, हमने यह देखा कि कैसे ईर्ष्यावश पूर्वक व्यक्ति जो है वह भगवान की जो उद्देश्य उसका पालन नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह इसी भौतिक संसार में रहता है। कई है जो पालन करना चाहते हैं, पर अभी तो वासना इतनी होती है वो पालन नहीं कर पाते। तो अगर कुछ भगवान की कृपा हो तो वे किसी संत के संग में आते हैं और उसके बाद ही वह इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। और आखिर में हमने देखा कि वह करने के लिए हमें राग और द्वेष जो है उससे मुक्त होना चाहिए, उसमें रहना नहीं चाहिए। और भगवान के प्रति और हरि गुरु वैष्णव के प्रति, भगवान मतलब कहे तो हमें समझना चाहिए कि वह जो भगवान है, जो गुरु जो है और वैष्णव जो है, क्योंकि गुरु और वैष्णव की वजह से ही हमें भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। हम तीनों को हमें सेवा करनी चाहिए और उसी से ही हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। सुनने में ऐसा लगेगा कि यह तो बहुत ही कठिन है, अपितु हम ब्रह्मा जी के जो स्तुतियां हैं उससे हम सीख सकते हैं कि जैसे एक गाय का बछड़ा जो होता है, उसका जो पैर का जो साइज है वो छोटा होता है। अगर हम कहें कि हमें उस एक तरफ से दूसरी तरफ से हमें क्रॉस करना है, तो कोई भी कहेगा कि वो बहुत आसान है। तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति शरण लेता है, तो गाय का बछड़ा जो कि पैर जो है जो क्रॉस करना है हमें, वो इतना आसान है, तो भगवत धाम जाना भी उतना ही आसान, हमें यह समझना चाहिए। तो इसी से मैं मेरी जो वाणी का उसको विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम अभी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओजस्वी कृष्णदास प्रभु की जय। माय गॉड ओजस्वी, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है तुमसे, सच में। इतना बढ़िया क्लास, इतनी अच्छी सी तैयारी की थी, रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत 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 अच्छा क्लास था। पढ़ाई भले इंजीनियरिंग की है, लेकिन इसमें तो एकदम डबल मास्टर। थैंक यू बेटा, बहुत ही अच्छा क्लास था। अगर किसी को भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं हमारे एकदम छोटे से गेस्ट स्पीकर से। और जय श्री कृष्णदास प्रभु की जय। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। ओजस्वी कृष्ण प्रभू, खूप छान क्लास दिला प्रभूजी। बहुत अच्छा क्लास था प्रभूजी। प्रभूजी मैं एक्चुअली हाफ ही क्लास सुन पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं लेकिन जितना भी सुना प्रभुजी, लास्ट टाइम भी आपका जो क्लास था
अमेजिंग प्रभु जी, आप कैसे क्लास प्रिपरेशन, थोड़ा सा आप मुझे वो बता दीजिए। I mean, the way you speak, Prabhuji, I mean, I feel like I'm in Radha Gopinath ji temple. Somebody is speaking, some brahmachari is speaking. ऐसा लग रहा था. So thank you, Prabhuji. Please, आप थोड़ा सा बता दें, आप कैसे प्रिपेयर करते हो, प्रभुजी? बहुत अच्छा क्लास था. ठीक है. सो क्लास प्रिपरेशन के लिए मैं पहले तो प्रभुपाद जी के पहले तो उनका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ. फिर मैं वो शब्द देखता हूँ जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है हमारे, पहले तो हम स्पेशली फॉर डिवोटीज कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो मैं देखता हूँ. फिर मैं आई ऑल्सो यूज बीजी नोट्स. ये बहुत पुराना है, 10 साल पहला है. गौरंग प्रिय प्रभु ने ये रिलीज किया था 15 साल पहले और बहुत ही हेल्पफुल है बीजी नोट्स. और इस्कॉन डिजाइटरी पे उपलब्ध है ये. और फिर अगर चाहिए तो मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण की टीकाओं का उपयोग करता हूँ. अभी तो उनकी टीकाएं जो होती है वो बहुत क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है. तो जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही मैं लेता हूँ. 1-2 पॉइंट्स लेता हूँ जो अच्छे हैं, जैसे वो कनेक्टिंग पॉइंट्स जो थे एक वर्ष से दूसरे वर्ष के लिए, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, तो मैं वो लेता हूँ. जो आसान है वही लेता हूँ. इतना ही. और प्रभुपाद जी के प्रवचन वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो डी फैक्टो हैज टू डू इट. प्रभु जी, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी. ओजस्वी कृष्ण प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है, तो आप प्लीज आते रहिए और हम लोग को एनलाइटन करते रहिए. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. की आवाज नहीं आ रहा था मेरा. ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऑडिबल नाउ? या जैसे माता जी ने बोला, प्रभु ने बोला, काफी अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन था, एकदम फिलोसॉफिकल, और इतना कुछ पॉइंट्स किया, इतना कुछ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, तो काफी अच्छा था. जैसे माता जी बोल रही थी योर एज, ये मतलब बहुत ही अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन रहता है तुम्हारा. बताया कि बलदेव विद्याभूषण और श्री कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो कमेंट्री है तो इज वेरी नाइस. अगर हम लोग प्रभुपाद जी का परपट्स हम लोग अगर रेफर करें तो आई थिंक मेजोरिटी प्रभुपाद जी वहीं से जो है उसी कमेंट्री से जो है प्रभुपाद जी देते हैं. तो थैंक यू नाइस प्रेजेंटेशन, और वैसे ही आते रहो और अच्छा प्रेजेंटेशन भगवद गीता का देते रहो. तो थैंक यू फॉर दैट. तो क्विकली बोलना चाहता हूँ, अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन आज के श्लोका से 3 श्लोका से संबंधित तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी दंडवत. हरे कृष्णा. या एक मिनट. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु. एंड आपने एक पॉइंट बीच में एक बोला था प्रभु कि जब हमें कोई मतलब कोर्ट में वगैरह जब हमें पनिशमेंट मिलता है, हम लोग बहुत ये हो जाते हैं, मतलब हम लोग बहुत सचेत हो जाते हैं. बट जब भगवान हमें पनिशमेंट देते हैं तो हमें उसको उतना ध्यान नहीं देते. सो दैट वाज वन हाईलाइटिंग पॉइंट, मतलब प्रभु मैं बताना चाह रहा था प्रभु यहाँ पे कि या मतलब जब इट वाज वेरी करेक्ट प्रभु कि जब हमें दुख मिलता है फ्रॉम दिस ये जो 3 तापों से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि ये सबसे दुख मिलता है, तो हम बहुत ये हो जाते हैं, मतलब इतना हम सोच नहीं पाते कि व्हाई दिस प्रॉब्लम्स आर कमिंग, और हम इतना ध्यान नहीं देते. बट वही हम जब कोई अगर पुलिस में या कोर्ट में वगैरह हमें ये पनिशमेंट मिलता है, हम बहुत मतलब ध्यानपूर्वक, मतलब हमें फिर से ये नहीं करना है. तो वो एक प्रभु जी बहुत मतलब आपने एक हाईलाइटेड पॉइंट आपने बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रभु.
कि वी शुड भी, मतलब हमें ये भी ध्यान में देना है कि हमें क्यों दुख मिल रहा है, वाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स एंड वाई, मतलब हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये प्रॉब्लम्स, मतलब हमें ये दुख मिल रहा है। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट, मतलब हमारे कर्म जो है वो बहुत हमें केयरफुल तरीके से करना है, ताकि हमें, मतलब हम अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें, ताकि हम इस भवसागर से निकले। अदरवाइज यहीं पे हमें यहीं पे फंसते रहना पड़ेगा। तो वो एक, मैं आपने बहुत अच्छे से पॉइंट बीच में हाईलाइटेड किया था। तो थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू प्रभु। श्री प्रभुपाद की जय। ऐसा लग रहा है मैं कुछ अच्छा टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को समझ आया कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। या तो हरे ऐसा है कृष्णा। कि बहुत अच्छे टीचर हो कि सबको सब समझ आ गया, इसलिए कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान अनंत है, उनकी वाणी जो है, गीता जो है, उनसे अभिन्न है। तो गीता समझना तो पूर्णतः रूप से तो असंभव है। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है प्रभु, तो जस्ट आई वांटेड टू, मतलब कैन यू इलेबोरेट ऑन, जैसे 32 श्लोक का नंबर में तो जी इसके ट्रांसलेशन में दे रहे हैं कि जो द्वेष होता है अभिसूयंतो, तो एक तो आउट ऑफ एनवी वो डिसरिगार्ड करता है। तो जनरली आउट ऑफ जो होता है कि आउट ऑफ ईगो उसको एनवी होता है कि मैं इससे अच्छा हूँ। तो हाउ टू कर्ब दिस, कैन यू गिव सम, मतलब थोड़ा बता सकते हैं कि हाउ टू डू दिस। अगर तो एनवी नहीं हो हम लोग किसी को, तो देन विल बी एबल टू पे रिस्पेक्ट टू द टीचिंग्स। हाउ टू डू दैट प्रैक्टिकली? So if I get your question right, how do you what do you say, free from envy, correct? करेक्ट, यस यस। तो मैं एक श्लोक इधर क्या कहते हैं, वो एक शेयर करना चाहता हूँ। इस बहुत मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है। I'll just chant the shloka itself. गुणाधिकान, जो ये आता है चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 34वें श्लोक में। तो श्लोक है गुणाधिकान। ठीक है, शेयर करता हूँ। नाउ यू कैन शेयर प्रभु, सॉरी। Yes. You can see now. यस प्रभु। तो श्लोक है गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानात् अन्विच्छेन न तापैर अभिभूयते। तो 3 चीजें बताई गई है। ओके, तो पहला है एवरी मैन शुड एक्ट लाइक, हर व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए। क्या? व्हेन ही मीट्स अ पर्सन मोर क्वालिफाइड देन हिम, हमसे बेहतर है वो व्यक्ति, ही शुड बी वेरी प्लीज, उसे बहुत अच्छा फील होना चाहिए। When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards them. हमसे नीचे कोई हो, जिसे उतना ज्ञान नहीं हो, तो उसे अपना क्या कहते हैं, करुणामय कह सकते हैं, compassionate towards him. When you meet someone equal to him, you should make friendship with him. हमारे समान ही हो तो मित्रता बनानी रखनी चाहिए। In this way, one is never affected by the threefold miseries of the material. प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि दिस इज वन वे ऑफ here or somewhere, I don't know where it was exactly, to get over and here exactly. Here Prabhupada said one should, instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to be received. Instead of oppressive of a less qualified man, one should be compassionate towards him. And one man meets an equal, instead of being proud of one's own activities, one should treat him as his friend. And this will make one happy within this material world. Also, क्योंकि ऐसा होता है तो हमें ईर्ष्या आएगी ही नहीं। ईर्ष्या आएगी कैसे?
क्योंकि व्यक्ति जो है वो हमसे बेहतर है तो हम उससे सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे गुरु के प्रति किसी के पास ईर्ष्या है, मेरा गुरु मेरे से बेहतर है, किसी के पास ईर्ष्या नहीं। अपने मित्र की किसी ईर्ष्या है नहीं, वो तो हमारे समान ही है। और जो हमसे नीचे है, जो जिसको इतना ज्ञान नहीं, उसे हमें ईर्ष्या है नहीं, हम कंपैशनेट है उसके प्रति। अरे तुझे ये नहीं मालूम, ठीक है, तो मैं सिखाता हूँ। तो इससे ईर्ष्या चली जाती है, क्योंकि जेलसी जो है, जेलसी तो हम उसको हम सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ओके, एक व्यक्ति है वो आप इतना कमा रहे हो, वो आपसे ज़्यादा कमा रहे हो, तो आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है अच्छी तरह से वो कैलकुलेट करके आप एक दिन आप धनी बन जाते हो, तो जेलसी जो है वो निकल जाती है। पर एनवी जो है, एनवी मतलब व्यक्ति धनी है और आपकी इच्छा है कि उसके सारे पैसे जो है वो जल जाए, उसका बैंक अकाउंट जो है वो मतलब रहे ही ना, और वो होने के बाद भी व्यक्ति सड़क पे भी आ गया हो, तभी भी आप क्या कहते हैं, उस एनवियसनेस को आप छोड़ नहीं पाओगे। एनवियसनेस, एनवी इज अ वेरी क्रूअल, बहुत क्रूअल है। अभी तो 7वें स्कंद में भी इसकी व्याख्या की गई है। 7वां स्कंद भी खोलता हूँ अभी, श्रीमद् भागवतम 7th canto 615 chapter talks about service. Let me search. तो इधर प्रभुपाद लिखते हैं, बस सिंपली बाय स्टॉपिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन वन कैन कॉन्कर एनवी। हिंसाम कामाद्यनि हया, हिंसा जो है, एनवी जो है, इसको कैसे हम कॉन्कर कर सकते हैं? बाय स्टॉपिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। और प्राइड को बाय सर्विंग अ ग्रेट डिवोटी। कभी कभी लगता है ना, अरे मैं तो बेस्ट मृदंगा प्लेयर, बेस्ट डीटी वर्शिप, बेस्ट दिस बेस्ट दैट, जो भी। अभी तो हम अगर किसी महान भक्त की सेवा करेंगे तो वह क्या कहते हैं, वो जो प्राइड जो है वो चला जाता है। कभी कभी हमें यह भी प्राइड, हम किसी भी प्राइड प्राउड होते कि ओ आई एम सच अ फॉलन सोल, मैं कितना फॉलन हूँ, और इससे हम प्राउड होते हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कितना फॉलन हूँ। तो एक भक्त था, वो अपने अब गोपाल कृष्ण महाराज जी से गए, उसके गुरु महाराज थे, उसे बोला कि गुरु महाराज आई एम सो फॉलन, मैं क्या करूं? तो गुरु महाराज ने कहा कि तो इतने दिन क्या ऊपर थे? तो अगर हम किसी महान व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वो जो प्राइड, दंभम, इसको संस्कृत में दंभम कहते हैं, फॉल्स प्राइड, वो चली जाती है। So I hope that answers your question, Prabhu. I think so I deviated at a certain point, so sorry about that. No, Prabhu, wonderfully answered. Thank you. हरे कृष्णा। क्योंकि यही एनवियसनेस जो है, ये आदमी को मटेरियली भी पीछे रखता है और स्पिरिचुअली भी पीछे रखता है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। या ओके, आई थिंक लुक्स देयर इज नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच ओजस्वी कृष्णा प्रभु, और थैंक यू वंस अगेन, आप आए और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो रिक्वेस्ट ऐसे ही बार बार आते रहो और अच्छा प्रेजेंटेशन देते रहो। थैंक यू फॉर दैट। तो माता जी विल बी इन टच विद यू एंड विल लेट यू नो अबाउट और नेक्स्ट सेशन कब करना है। तो थैंक यू। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट सेशन, सो वी रिलीव यू। इफ यू वांट यू कैन स्टे, इफ यू वांट यू कैन लीव प्रभु, इफ यू आर बिजी। हरे कृष्णा। Thank you once again for the opportunity, for having me over here. And if I have made any mistakes, please feel free to correct me, and also please share that knowledge on the group, so that everyone knows the truth and not everyone gets deviated. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Temple of Expansion ki jai, Bhagavad Gita ki jai.